लोकमंच वक्ता लाई के मेरे दर्शकों, आज साकार क्षेत्र में शहर की एक नामवर संस्था माँ सर्वमयी नागरिक सहकारी पद संस्था की 30वीं वार्षिक आम सभा बंधन सेलिब्रेशन लॉन वाठोड़ा नागपुर में अभी संपन्न हुई है। इसी संस्था के वार्षिक लेखा जोखा के बारे में हम उसके संस्थापक अध्यक्ष राजेश बापूराव जी काकड़े से जानना चाहेंगे कि 30 साला संस्था के इस सफ़र में संस्था ने क्या खोया और क्या पाया। तो काकड़े साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। आप ये बताइए कि पिछले 30 साल के सफ़र में आपने संस्था को हर चीज़ इस संस्था का देखा है, धूप देखा, छाँव देखा, हर चीज़ आपके खट्टे मुट्ठे अनुभव मिले हैं। कैसा संस्था की तरक्की में कैसा क्या लगा आपको? क्या यह सहकार क्षेत्र जो है यह बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, जिन्हें हम कह सकते कि हमारे समाज के जो भी तबके के लोग हैं वो सब लोग अपनी पूंजी को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हमारे जो समाज के तबके के लोग हैं उनकी जिनको पैसे की आवश्यकता है, जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, जिन्हें कुछ अपनी खेती खलिहान को सजाने की आवश्यकता है, ऐसे सबको वो एक सहयोग हो जाता है। और उस वजह से यह एक क्षेत्र बहुत प्यारा और अच्छा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के माध्यम से एक सबको मदद होती है। मैं पिछले 30 साल से ये देखते आया हूँ कि हम कहते हैं कि समाज में लोग सहयोग नहीं करते, पर ये देखा है कि लोग समाज में सहयोग करते हैं। जिस सहयोग के वजह से आपने भी देखा होगा कि एक छोटे से संस्था के सभागृह में आज 600-700 लोग सभा में आते हैं। तो इसकी वजह यही है कि सहयोग उन्होंने दिया, ये उनका जताने के लिए वे आते हैं और अपना विश्वास जताने के लिए आते हैं करके। सहकार क्षेत्र के अंदर सबने अपना योगदान देना चाहिए, और योगदान देकर सहकार क्षेत्र के माध्यम से अपने परिवार का भी योगदान बढ़ा लेना चाहिए। ऐसी मैं भावना आपके माध्यम से जनता के बीच में रखता हूँ। देखिए, अभी सभा को संबोधित करते हुए आपने अपने ऋण धारक जो सभासद हैं उनसे ये आह्वान किया है कि ली गई ऋण की राशि आप समय सीमा के भीतर करिए। क्या ऐसा है कि संस्था का एनपीए में कुछ प्रमाण बढ़ा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि संस्था लोन देती है तो उनके कोई मैच्योरिटी टाइमिंग होता है कि 20 महीने, 30 महीने, 40 महीने। पर ये देखा गया है कि जो हम डिपॉजिट जनता से लेते हैं वो डिपॉजिटर को हमको पैसे वापस करने का 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, ये कालावधि में उनको पैसा रिटर्न करना पड़ता है। और ऐसे में हमारे जो लोन टक्कर अगर पैसे जमा वक्त पर नहीं करते तो संस्था को उस समय चलाते समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से संस्था के मुनाफे में भी असर होता है। और संस्था के मुनाफे के साथ साथ संस्था का जो एनपीए का जो ये रहता है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया, उसमें भी फ़र्क पड़ता है, और संस्था को वो देखने के लिए, संस्था के व्यवहार के लिए अच्छा नहीं होता करके सबसे भागधारकों से, कर्जदारकों से विनती है कि वे अपने लिया हुआ रुग्ण बराबर वापस करें, ताकि हम संस्था को आपके मई सहयोग से अच्छा चला सकें। देखिए कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी के जो कार्यकाल में प्रथम बार पिछले कार्यकाल से साकार क्षेत्र का विभाग स्थापित किया है, जिसके सुप्रीमो केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। अभी उन्होंने ये भी ऐलान किया कि साकार क्षेत्र में काफ़ी सुधार आ रहा है। तो जो थकित ऋण बाकी जो है, जो थकित कर्जदार है, उनके बारे में कोई ऐसा कानून प्रावधान नहीं बना है? नहीं, कानून का प्रोविज़न है, पर कैसा है कि भारत देश 140 करोड़ लोगों का देश है, और जिस तरीके से सरकार की जो डिपार्टमेंट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट की जो रचना होती है, सहकार मंत्रालय बना केंद्र सरकार का, बहुत अच्छी बात है, पर वो उस डिपार्टमेंट के लिए स्वतंत्र ऐसी यंत्रणा तैयार होना चाहिए, स्वतंत्र ऐसे उसके कर्मचारी होना चाहिए, और उस स्वतंत्र कर्मचारियों के माध्यम से अगर वो चलाया गया तो उसके अंदर सभी कर्जधारकों पर और लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ताकि वो कर्जा भी वापस अच्छे से करेंगे। पर जहाँ डिपार्टमेंट बना के उसके अंदर कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना और डिपार्टमेंट का स्वतंत्र विभाग तैयार नहीं करना, तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एक सिर्फ नॉमिनल सहकार क्षेत्र है, और वो सहयोग क्षेत्र उनको वो फिर कर्जा भरने में और उसका डिसिप्लिन पाने में या डिसिप्लिन के हिसाब से चलने में उस लोग
कतराते हैं और उसकी वजह से संस्थाओं को भी आर्थिक धोखा होता है करके डिपार्टमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। पर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भर्ती भी सरकार ने करनी चाहिए, ऐसी भी सरकार से विनंती करता हूँ। आपके विचार के हिसाब से, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से सहकार क्षेत्र में और क्या क्या सुधार होना चाहिए? सहकार क्षेत्र में दुरुस्त करते समय पहले जैसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर था, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर जो स्थापन हुआ तो उस समय में लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाता था और शेयर कैपिटल सरकार के माध्यम से देके वो कर्जा यानी एक संस्था स्थापन की जाती थी। और कर्जे वसूली करने के लिए तहसीलदार के माध्यम से कर्जे वसूली का जो प्रोग्राम है वो चलता था। तो उसमें लोगों पर दबाव रहता था कि अपने पैसे नहीं भरे तो अपने तहसील सहकार के महसूल डिपार्टमेंट के माध्यम से अपनी जब्ती कार्रवाई हो सकती है, तो सरकार का वो दबाव होता था। पर अभी उस तरीके से कार्रवाई सरकार ने रोकी है। सरकार ने उसकी जगह 101 की कार्रवाई करने का प्रोविज़न निकाला, आरआरसी का प्रोविज़न निकाला है, उसके माध्यम से कार्रवाई होती है। पर आखिर क्वेश्चन यही आता कि डिपार्टमेंट में उसकी यंत्रणा चलाने के लिए कर्मचारी कम होने की वजह से रिकवरी के लिए सरकारी यंत्रणा जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या जुडिशियली है वो उसका सहयोग प्राप्त नहीं होता है। और वो सहयोग प्राप्त नहीं होने की वजह से जो कर्जधारक है वे भी अपने कर्ज भरते समय अपनी बेरट्टा का परिचय देते हैं, जिसकी वजह से संस्थाओं को भारी नुकसान होता है और सरकार का और डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। देखिए, वो आम लोगों में आर्थिक क्रांति बरपाने के साथ साथ आपकी माँ सर्वोदय नागरिक सहकारी पद संस्था सामाजिक क्षेत्र में भी कदम रखी है। अभी आपने सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक विषय को लेकर आपने कहा कि सभासदों के बच्चों के लिए आप वर वधु परिचय सम्मेलन भी आप आयोजित करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य? उसके पीछे ये हमारे ताल्लुकात है कि कैसा हो गया कि हमने देखने में आया कि अभी आजकल बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं और हमारे समाज में एक ऐसी ये हो गया है कि परिवार नियोजन की जो संख्या है वो भारी मात्रा में करने से उसका प्रभाव ये हुआ कि किसी परिवार में एक लड़का है या एक लड़की है, तो ऐसे में जो पीढ़ी थी जो ये कह सकते हैं कि हम 85 के दशक तक के हमारे यहाँ 4-4, 5-5 बच्चों का ये था और उसके बाद एकदम कोलैप्स सिस्टम निर्माण हुआ। तो कोलैप्स सिस्टम निर्माण होने की वजह से बच्चों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या जो बड़ी है उनकी संख्या, लड़के अगर 1000 की संख्या में है तो लड़की वहाँ से 600, 650 की संख्या में, तो वो उसका अनुपात भर नहीं पा रहा है। और वो अनुपात भरने के लिए हमें वो सामाजिक जवाबदारी है कि हमारे समाज के अंदर हमारे बच्चों का अगर निकाह शादी नहीं होगी तो हमारे समाज में जो अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ रही है उसकी वजह ही है कि समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं और लेडीज़ की असुरक्षितता निर्माण हो रही है। वो असुरक्षितता निर्माण होने की वजह से हर परिवार अपने बच्चियों को बाहर भेजते समय डरता है कि मेरे लड़कों और लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इस भूमिका से हमारे समाज को संवारना चाहिए, संभालना चाहिए, ताकि हमारे समाज की ये अत्याचार होते वो न होना चाहिए करके हमको लगता है कि सामाजिक जवाबदारी करके हमारी संस्था के अंदर जैसे अभी हमारे 4,500 सभासद है, हमारे उसके अंदर जो आज 20-22 हज़ार कस्टमर्स है, ये सब लोगों के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत देश के एक नागरिक हो और भारत देश के नागरिक होने के नाते कोई भी जात धर्म पंथ का हो वो सब हमारे बंधु है, उनका निकाह करना, उनकी शादी करना ये हमारी जवाबदारी है करके आप इस संस्था के माध्यम से अपना बच्चों का बायोडाटा हमें जमा कीजिए ताकि हम आपके साथ में एक सहयोग प्रदान कर सकेंगे और सहयोग प्रदान करके आपके बच्चे का निकाह शादी करने का प्रोविज़न करके हम समाज को एक योगदान देने की हमारी भूमिका रखकर समाज को एक जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था से निकलकर हमारी सामाजिक व्यवस्था के बीच में रहकर हमने काम कैसे करना चाहिए उसका उदाहरण देने के लिए हमारी संस्था ये काम करने का प्रोविज़न कर रही है। तो ये थे राजेश बापूराव जी काकड़े, माँ सर्वोदय नागरिक सहकारी पद संस्था के संस्थापक, जो आर्थिक और सामाजिक नीतियों पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।